गुरुजी गणपति बैठे हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए गणपति जी भी प्रसन्न रहे और पैसा भी टिके। हाँ, भाद्रपद मास के ये गणपति जी बहुत सारे शुभ, आरोग्यता, धन, वैभव और शुभ धन देने के लिए बहुत से समर्थ है। इसीलिए गणेश जी को प्रसन्न करना तो बहुत आवश्यक है। अब इन गणेश जी के महापर्व काल के मध्य में गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, गणेश सूक्तम, गणेश कवचम या गणपति पुराण का भी आप पठन मनन कर सकते हो। किंतु सर्वोत्तम है, गणेश जी को अन्न और प्रसादी बहुत प्रिय है, इसीलिए अच्छे अच्छे से प्रसादी बनाकर गणेश जी को अर्पण करें। और हाँ, गणपति स्तोत्र जो संस्कृत में वर्णित है उसका पाठ करें तो गणेश जी शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होंगे। यही गणेश जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। गणेश जी को हाथ जोड़ लो, अपनी दिल की बात कहो और गणेश जी से अपने मन के रिश्ते जोड़ो। जब उन्हें अपना मानोगे और बात करने लगोगे तो गणेश जी तो वैसे भी प्रसन्न हो ही जाना है। मंगल मूर्ति है, सभी का मंगल अवश्य करेंगे। जिसका बहुत ज़्यादा दुख रहा है या किसी प्रकार की व्याधि है तो गणेश जी के चरणों में दुर्वा चढ़ाए अपनी इच्छा कहकर। जब उनके चरणों को दुर्वा स्पर्श होंगी तो आपको आरोग्य प्राप्ति होगी। और अगर कमज़ोरी लग रही है तो वैसे ही दुर्वा चढ़ाई हुई गणेश जी के चरणों में वापस ले आए और उसे पीस कर दूध में डालकर पी ले या तो गुनगुने पानी में डालकर पी ले तो देखना आरोग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अब रहा धन के विषय में। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के श्री चरणों में एक सुपारी, जिसे पुगी फल कहते हैं, पुगी फल पर लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनवाए और गणेश जी के चरणों में ले जाकर अर्पण कर दे तो अवश्य धन टिकेगा। वही सुपारी को अपने निज धन स्थान में रखना है तो अवश्य धन टिकेगा। अब उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाल जास्वंदी का फूल, उसकी माला चढ़ाने पर वो प्रसन्न होंगे। लेकिन जिसके विवाह ही नहीं हो रहे हैं, विवाह में विघ्न हो रहे हैं, वो व्यक्ति यदि लाल जास्वंदी के फूल उस पर यदि सत्य कुमकुम, जिसे असली कुमकुम कहते हैं, वो और इत्र लगाकर यदि उनके चरणों में अर्पण करें तो विवाह के योग भी बहुत शीघ्रातिशीघ्र होंगे। ठीक है, गणेश जी सर्वपूर्ण मंगल धाम है। हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ और मन चाही इच्छा को प्रदान करने वाले मंगल मूर्ति है। उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते ही, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होगी। पर हाँ, भूल ये ना करें कि गणेश जी का निर्माल्य गणेश जी के साथ प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो सभी सुख संपत्ति घर छोड़कर निकल जाएगी। इसीलिए गणेश जी का निर्माल्य किसी सुनसान स्थान में मिट्टी में डाल दे। और हाँ, जो गणेश जी का विग्रह है केवल वही जल में प्रवाहित करे। केवल विग्रह का अपमान, अनादर किसी से ना हो, यह याद रखें। उनके सामने कोई भी अनैतिकता, अभद्रता, अशुद्धि, इसका दिखावा स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए। कई जन हम देख रहे हैं कि प्रभु की ओर चरण करके बैठे हैं। कई जन दुष्ट द्यूत क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कई जन व्यसन पान, मद्यपान कर रहे हैं। यह उत्तम नहीं होता। कई जन तो जो गीत लगा रहे वो भी उत्तम नहीं। किसी प्रकार के असभ्यता के गीत सभी सुन रहे हैं, यह उत्तम नहीं। गणेश जी के स्तुति युक्त रहने वाले गीत आदि प्रभु के सामने बजने चाहिए, लगाने चाहिए। आप उत्सव मनाएं, गणेश जी आनंद का प्रतीक है, किंतु दिव्यता, शुद्धता और अपनी नियम में रहकर अपनी मर्यादा का भंग ना करें, तभी गणेश जी प्रसन्न होंगे। ठीक है, और जब गणेश जी का विसर्जन होगा तब 10 दिनों में या जन्म जन्मांतर में किए हुए सभी पाप, भूल, अपराधों की क्षमा मांगे, दिव्य शुभ आरती करें और फिर ही गणेश जी का विसर्जन करें। गणेश जी ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, कछु कोई उल्टा फेंक रहा है, कोई सीधो डाल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक ठीक से गणेश जी को प्रवाहित करो तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे। और मैंने स्पष्ट कहा है कि निर्माल्य पानी में प्रवाहित नहीं होना चाहिए। और जिसके काम ही नहीं बन रहे वे व्यक्ति ने गणेश जी के चरणों का निर्माल्य गणेश चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, उस समय
निर्माल्य एक तावीज़ में डालकर लाल रंग के डोरे में यदि कंठ में बांधते हो तो नहीं बनने वाले कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। गणेश जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। सीताराम।